एजुकेशन इंडस्ट्री के आज हम डार्क साइड के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डार्क साइड। आज हम उन सभी यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, उस यूथ की तरफ से बात करने वाले हैं जिन्हें के पास हिम्मत नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास ये सारी बातें कन्फेस कर सकें। अगर मेरे वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहा है तो वो एक बार ये ज़रूर सोचना, या तो आप अपने बच्चे के ऊपर भरोसा कर लीजिए या फिर अपना पैसा वेस्ट कीजिए, आपका बच्चा आप पे धूल झोंकेगा। एकदम ये रियलिटी है पूरे, मतलब जो अभी इंडस्ट्री है ना जेई नीट का, उस ट्रैप से बच्चे को बचा लीजिए अगर आप बचा सकते हो तो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज इस पूरे से वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे एक बच्चा इतना गंदा दलदल में फंस जाता है जिसके बाद निकलना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और ये इन्हीं सब कारणों के कारण बच्चे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। आज इस पूरे वीडियो में अगर मेरे मुंह से सोसाइटी के लिए अगर एक गाली निकल जाए तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये सोसाइटी इतना बड़ा डैश है कि आप समझ भी नहीं सकते। ये सोसाइटी का काम है कि एक बच्चा को इतना गंदा ट्रैप में फंसाता है, और हम जैसे बच्चे को तो खास करके फंसाते हैं। ये सोसाइटी को गाली देना चाहिए। लेकिन फिर एक बार हम बात बोलेंगे कि सोसाइटी के पार्ट हम भी हैं और मेरे फैमिली भी हैं और आपके फैमिली भी इसी सोसाइटी के पार्ट है। तो इससे भी नहीं हम लोग को कतराना है, या फिर इससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमारे फैमिली भी इसी सोसाइटी के पार्ट्स में आते हैं। चलिए हम कुछ बात बताते हैं। हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है क्लास 10 से। क्लास 10 में एवरेज बच्चा की तरह मैं भी क्लास 10 का एग्जाम दिया, और फिर सब पेरेंट्स के अंदर ड्रीम्स होते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। सेम मेरे अंदर भी थोड़ा सा ड्रीम आया। क्यों ड्रीम आया ये बताते हैं। क्योंकि ना जो नीट या फिर डॉक्टर इंडस्ट्री है ना, या फिर जो ये मेडिकल फील्ड है, इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है ना नेट पे, आसपास के लोगों में इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया कि बहुत अच्छा लगता है। इसके चकाचौंध में सब लोग भूल जाते हैं इसके डार्क साइड्स को। अब देखो, समझो ध्यान से। ऐसा हुआ कि हम क्लास 10th दिए, उसका रिजल्ट भी नहीं आया था। हम पापा से जिद किए, पापा हमको कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट दिला दो। देखो यहाँ दो चीज़ आता है। सोसाइटी का क्या गलती है, हम अब उसकी बात करते हैं। अगर तुम कोई सस्ती कोचिंग लोगे तो तुम्हारे सोसाइटी वाले पहले ऐसे ही ये नज़र से देखेंगे, ओ इसमें जा रहे हो। इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज तुमको कर देंगे, तुमको खुद गिल्टी फील होगा। कभी कभी तो पक्का हुआ होगा, हम समझ गए होगे आप हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वो कोचिंग बहुत अच्छा, हम किसी कोचिंग की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, सोसाइटी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा होता है कि तो उसी प्रेशर में मतलब हम भी अपने पापा को बोले कि पापा हमको एकदम बेस्ट कोचिंग दिला दो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर पापा को बोलेगे तो पापा को करना ही पड़ता, बेचारे किसी भी तरह पापा करते ही हैं। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पे वो लोन का सिचुएशन नहीं आया। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे के ऊपर लोन्स का भी सिचुएशन आता है, उनका तो प्रॉब्लम बहुत गंदा रहता है। ठीक है, फिर मेरे पापा किसी तरह मतलब आए पटना, हम एलएन पटना को चूज़ किए और सोचे कि यहाँ एडमिशन ले लें, और हुआ भी वैसा ही। हम एडमिशन ले लिए, ड्रीम्स बड़े बड़े देख लिए कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, पहले ईयर में फोड़ूंगा, लाइक दिस और दैट, जैसे सब बच्चा देखता है। ठीक है, हम यहाँ हॉस्टल में आए। फिर पापा बोले कि नहीं, सिंगल रूम ले लो, ज़्यादा रहेगा तो दोस्ती बढ़ेगा। पापा का भी कहना सही था, हम सिंगल रूम ले लिए। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि सिंगल रूम में रहो या डबल रूम में, तुम लड़ाई तो करके रहोगे नहीं, सिंपल सी बात है। लड़का में ऐसे भी दोस्ती यारी बढ़ जाता है। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा बहुत सारा दोस्त बन गया, मेरे फ्रेंड सर्कल हॉस्टल में बन गया। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम एकदम सबसे लड़ के रहें, कोई हमसे अच्छा से बात करे तो हम उसको बोले हम तुमको पीट देंगे, बात मत करो। ऐसा नहीं हो सकता है, लिटरली ऐसा नहीं हो सकता है। सेम मेरे साथ हुआ, बहुत सारा दोस्त बन गया, जिसके कारण क्या हुआ, फिर भी लेकिन ना हम टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। आपको थोड़ी सी और बात बताते हैं। क्लास 10th का जब रिजल्ट आया था, जिसमें हम एलएन में थे, बता रहे सच बात। और पता है क्या हुआ, हम लोग सुबह में रिजल्ट आया और शाम को मेरा बैच रहता था। हम लोग पूरा खुश थे, भाई 90 के ऊपर आ गया यार, कितना टीचर पूछेंगे, मतलब टीचर पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो सबको ऐसा था, सारा दोस्त लोग हम लोग यही सोच रहे थे कि जिसका 90 ऊपर आया था कि कम से कम टीचर पूछेगा तो प्राउड फील होगा। सच बताता है, एक टीचर आके नहीं पूछा। मेरा 3 पीरियड था उस दिन, सबसे पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। तीनों में से कोई टीचर पूछा ही नहीं कि किसी का आज बोर्ड्स का रिजल्ट भी आया है। हम मानते हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल होगा, क्योंकि उनको हर साल देखना है। लेकिन वो चीज़ एक नॉर्मल से बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्श था कि कम से कम प्रेज भी नहीं मिला हम लोग को उस चीज़ का। ठीक है, वहाँ समझते हैं और बताते हैं। हम लोग का स्कूल में क्या इंटेंशन रहता है कि भाई स्कूल जाएंगे, कोई नया टीचर आएगा ना तो थोड़ा सा बात करता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, या फिर एक दिन तो नया स्कूल स्टार्ट होता है तो पढ़ाई ही नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हम एलएन गए थे, उसी दिन से हम मतलब जो मेरा स्टडी था वो स्टार्ट हो गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया था। हमको अभी भी याद है केमिस्ट्री में। और मेरे
एक जरा भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, ऐसे पार हो रहा था हर एक कॉन्सेप्ट, मजाक नहीं कर रहे। जबकि हम 10th तक अच्छे स्टूडेंट बन चुके थे मेहनत करते करते, हम तब बता रहे। तो पता नहीं जो पीछे होंगे उनका क्या हाल होगा। बाकी हमसे बहुत बड़े महारथी बैठे हुए हैं, उनके बारे में हम अभी और बात करते हैं। उन जैसे दोगला बोल सकते हो उन लोग को भाई, वो लोग वही होते हैं। आपको बताते हैं, फिर हम देख रहे हैं, हम 1 महीना पढ़े, फिर टेस्ट आया, हमको लगा चलो टेस्ट में तो बढ़िया आएगा। हम पहला टेस्ट दिए, मेरा 420 नंबर आया। मतलब हमको शर्म भी आया और फिर थोड़ा सा रिग्रेट भी हुआ, भाई ये मार्क्स कहाँ कट गया मेरा, कैसे कम आया। फिर हमको पता चला कि भाई किसी के तो 680 आए हैं क्लास में। अगला दिन क्लास गया, पता चला 680 आया। अब हम ट्रॉमा में कि इसके 680 कैसे आ गया। वो भी पूरा खुश है, हर एक चीज़ का आंसर दे रहा है। फिर हमको समझ ही नहीं आता था, हमको हर जगह से प्रेशर मिलता था। टीचर लोग भी बोलते हैं देखो ये भी तो बच्चा है, ये भी तो पढ़ रहा है, तुम्हारे मार्क्स कैसे नहीं आ रहे, कहाँ लैग कर रहे, तुम ही नहीं पढ़ते होगे। ठीक है, थोड़ा हम लैग कर रहे होंगे किसी चीज़ में, बट इस चीज़ को कभी ग्लैमराइज मत करना कि जो टॉपर है वो पहला बार पढ़ रहा है। सबसे पहली बात इसको ध्यान में रखना। वो लोग जो बोले ना, अभी हम पिछले वर्ड यूज़ किए, वही वर्ड के लिए वो लोग काबिल बताते हैं। क्यों? वो लोग ना या तो पहले से पढ़ के रखे होते हैं, या तो उनके सिबलिंग्स कभी इस चीज़ की तैयारी कर रखे होते हैं, या तो फिर वो कभी 10th में ही 8th में ही उसके पेरेंट्स कहीं से कहीं धीरे धीरे कर करके उनका स्टार्ट कर देते हैं स्टडीज़ को। दैट्स वाई दे नो मोर, मतलब हम लोग से ज़्यादा वो लोग जानते हैं। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए कभी भी वो लोग से कंपेयर मत करना, बता दे रहे सच सच। ठीक है, फिर वैसे ही चलता रहा। फिर किसी तरह घिस पीट के मार्क्स लाते रहे, 580 500 तक भी पहुंचाए, 600 तक भी किसी तरह पहुंचाए। बहुत थक के, थोड़ा मोड़ा चीटिंग भी करना पड़ा लाने में, तो वो भी लाए। लेकिन पता है अल्टीमेटली जब 11th खत्म होने लगा मेरा, तब हुआ क्या था कि हम हॉस्टल छोड़ दिए थे। सोचे कि बहुत ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाएगा, 11th छोड़ दो, 12th में चलते हैं, रूम लेके रहेंगे तो अकेले रहेंगे और थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर वही हुआ मेरे साथ, हम रूम ले लिए। ठीक है, और हम सोचे कि अब तो रूम में अच्छे से पढ़ाई होगा, हम खुश थे। फिर गए हम क्लास एलएन में, पता चला कि वहाँ मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहे कि अब टॉपर डिसाइड होगा, कौन कौन टॉपर है। तो जो जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे वो तो ठीक है, मतलब वो लोग टॉपर में आए, हम उसमें टॉपर में नहीं थे। और मार्क्स, अच्छे मार्क्स, ऐसे मार्क्स लाएगा ना भाई, 705 लाएगा 720 में, ऐसा बच्चा भी रहेगा भाई। समझ ही नहीं आता कि या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करता है, समझ ही नहीं आता है, या तो फिर मतलब एकदम ना क्या बताएं, या तो पहले से पढ़ा होता है, क्योंकि बिना जब तक पहले से नहीं पढ़ेगा कैसे इतना आंसर दे सकता है, सोच। तो वही रीज़न था, हमको लगता है वही। और बाकी हम मानते हैं बहुत बच्चे मेहनत भी करते होंगे, लेकिन इस चीज़ पे पेरेंट्स को हम प्लीज़ बोलेंगे कि कभी भी इतना ज़्यादा प्रेशर मत बनाना। अगर तुम्हारा बच्चा चाहता है कि किसी और फील्ड में करे, तो ये नहीं कि वो उसी फील्ड में करना है। और हाँ, हम 10th 11th 12th तीनों के बच्चे को फिर से ये बोलेंगे कि भाई या फिर मित्र, भाई तुम लोग एक बार फिर से अगर 10th से 11 में आ रहे हो तो एक बार ज़रूर सोचना कि जेईई नीट का तुम उसी समय तैयारी स्टार्ट कर दोगे या फिर नहीं। तुम्हारे अंदर एकदम कैपेसिटी है, एकदम मतलब तुम कर सकते हो। हम मानते हैं हर एक बच्चे के पास कैपेसिटी होता है किसी भी एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन हर एक बच्चा का मोरल वो नहीं होता है, हर एक बच्चा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, हर एक बच्चे को ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है, हर एक बच्चा के पेरेंट्स लोन नहीं लेते हैं, हर एक बच्चे के पेरेंट्स का फैमिली कंडीशन एक ऐसा नहीं होता है। सारा चीज़ को ध्यान में रखना। पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो तो बच्चे के ऊपर प्लीज़ प्रेशर कम दो। और बता रहे क्योंकि ये अभी ना एक ऐसा एपेंडेमिक टाइप का है ना, बच्चे के ऊपर प्रेशर, आज आए दिन प्रॉब्लम्स हो रहा है कोटा। लेकिन हाँ, एक चीज़ खुशी की बात यह है कि अब पेरेंट्स को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तभी तो कोटा जैसा शहर में बच्चा कम रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस सारे चीज़ को देखना। और तुम लोग से फिर हम बोलेंगे कि ये सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज है। तुमको हम रियलिटी बता रहे हैं, जितना बुक्स हम जिंदगी भर में नहीं पढ़े उतना बुक्स हमको 2 साल में मेरा कोचिंग दिया है। विश्वास नहीं करोगे, अभी तुम जिस रूम है ना भाई, कितना बुक्स दे दिया बताओ, मतलब समझ भी नहीं सकते हो। आज ये बुक्स, कल वो मॉड्यूल, और तुमको बता रहे हैं तुमको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, तुमको बनाना पड़ेगा। प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर नहीं देगा तुमको, क्योंकि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन भी शायद ना हो। और इस एज में मतलब इतना ज़्यादा बुक, अभी तुम हर एक रैक पे इतना बुक है, भले इतना तुमको लगेगा, लेकिन मतलब इतना बुक्स, तुम इतना तुम्हारा मॉड्यूल रहेगा, एनसीईआरटी रहेगा, तुम पागल हो जाओगे। तो एक बार फिर से अपना, और आओगे तो 7-8 लाख रुपया बाहर रहने का मैं आराम से खर्चा है। 2 साल अगर तुम बाहर रखते हो तो 7 छोड़ दो, 5 तो आराम से खर्चा है। अगर तुम अच्छा इंस्टीट्यूट ले लियो, 5 तो कम ही बता दिए, 7-8 अच्छा से खर्चा है भाई, रियली बता रहे। अगर हॉस्टल और तुम अच्छा कोचिंग ले लियो तो प्लीज़, अगर तुम पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि पापा हमको आप ये पैसे से कुछ और मतलब कुछ और डिग्री लेनी है वो कर दो, या फिर नहीं लेनी तो हमको नहीं लेनी, हम नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डट के बोलो, लेकिन इस प्रेशर में मत जीना। और इस सब सारी चीज़ों को ग्लैमराइज मत करना। इधर आके बहुत गंदा बच्चा ट्रैप में फंसता है, हर एक बच्चा डिप्रेस्ड रहता है, सबको लोनलीनेस का फीलिंग आता है और बहुत सारा कुछ आता है प्रॉब्लम, जो तुम अभी समझ भी नहीं सकते हो। जिस फेज से तुम गुजरोगे तभी समझोगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो
अपने पेरेंट्स तक जरूर शेयर करना अगर तुम कर पाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स इतने फ्रेंडली हैं। और नहीं अगर कोई पेरेंट्स देख रहे वीडियो को तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना कि क्या आप फिर से डालोगे बच्चे को या फिर से आप उतना प्रेशर डालोगे। बाकी स्टोरी तो आए दिन आते रहते हैं, आज ये हुआ कल वो हुआ। बाकी हम वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि उससे प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है तो उसको भी फॉलो कर लिए। बाकी आप लोग अच्छे से ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो। टिल देन बाय गाइस।